दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कुछ एक कॉमन चीज है, मतलब सुखी जीवन या बोलो शेयर मार्केट में, या जो जीवन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है आज की, मतलब कलयुग बोलो या हमारी रिक्वायरमेंट है वो है पैसा। और सबसे ज्यादा अगर पैसा का अभाव हो तो जीवन में आदमी कहीं ना कहीं दुखी होता है। तो हम 5-6 मिनट आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों को इसके काफ़ी कुछ समझ में आएगा। मैं काफ़ी जो मेरे जीवन का अनुभव बोलो या ज्योतिष में जो मैं देखता हूँ पढ़ता हूँ जो भी है वो, इसको बड़े ध्यान से सुनना आप लोग और इसको ध्यान से देखना। देखो होता क्या है, इंसान जब पैदा होता है तो उसके ग्रह जहां बैठे हैं, समय और टाइम के हिसाब से जो ग्रह बैठे होते हैं वो वहां इंसान जाके जन्म ले लेता है। टाइम के अनुसार उसका जीवन कैसा होगा उस परिवार में जाके जन्म लेता है। कोई गरीब के घर जन्म लेता है तो अमीर बन जाता है, अमीर के यहाँ लेता है तो गरीब बन जाता है। बहुत सी चीजें हैं। तो वो जो उसके ग्रह वगैरह होते हैं ना कहीं वो जैसे बैठे हों वो उस हिसाब से जीवन चलता है। अब इसमें दो पहलू बन जाते हैं जो मेरा सोचना है, आप लोगों का हो सकता है कुछ अलग सोचना हो। देखो जब इंसान पैदा के बाद एक तो दो चीज होती हैं, एक तो उसको माँ बाप परिवार का संस्कार मिलना शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ क्या होता है कि हमारे ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है, ठीक है, तो उस हिसाब से चेंज आना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है, किसी बच्चे को उसके माँ बाप के कारण, गुरुओं के कारण बहुत अच्छी शिक्षा मिली, बहुत अच्छी शिक्षा मिली, और एक तरफ तो उसको इधर शिक्षा मिल रही है, इधर ये चेंज हो रहा है, मतलब ग्रहों का इनिशियल अच्छे ग्रह योग था स्टार्टिंग से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका जो जीवन है ना वो बदलने लगता है, मतलब कुछ से कुछ हो जाता है। हम दो पहलू पे बात कर रहे हैं, मतलब अच्छी शिक्षा मिली, सारी चीज अच्छी हुई तो यहाँ बदलने लगा। तो कहीं देखोगे, मैं देखता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं उसकी कुंडली भी बदल जाती है। कुंडली बदलने का मतलब यह है कि वो बंदा कुंडली के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, आज वो ऐसा है, ठीक है। मतलब कुंडली 20% अच्छी होनी उस टाइम पे होनी चाहिए, लेकिन संस्कार मिले जीवन में, जो चीज उसने की 15-20 साल तक वो चेंज हो गई। दूसरा है, मेरा कोई आप इसमें द्वेष या आप लोगों को इंटरफियर नहीं है कि भाई आप क्यों कर रहे हो। जैसे कोई आदमी दारू पीता है, मीट खाता है, अंडा खाता है, मछली खाता है, हमारा द्वेष नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे आप मत खाओ, खाओ सभी खाओ, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारे ग्रह ये चीज करने से क्या है, उनका जो इफेक्ट है ना वो गलत की तरफ इंक्रीज हो जाता है। अब वो गलत की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं जीवन में भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें है ना, मतलब एक तो ग्रह का बदलना, एक तरफ उसको संस्कार मिलना जीवन में। कोई बोले, मतलब दोनों पहलू ऐसे ही हैं कि अंडा पहले पैदा हुआ या मुर्गी, कहने का मतलब ये है। तो ये आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति विशेष के जो संस्कार मिले स्टार्टिंग से, उसका जीवन ही बदलता चला गया आगे को, वो एक बहुत महत्व रखते हैं। अब देखो मैं एक आपको छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बच्चे शहरों में पैदा होते हैं, अब वहां पे मिट्टी नहीं है। अगर बच्चा जितना ज्यादा बचपन में, छोटेपन में 1 साल तक जितना मिट्टी में खेलेगा, शुक्र उसका उतना मजबूत हो जाएगा। अब मिट्टी नहीं है शहरों में, बच्चा खेले कहां से, रेत से कहां से खेले, मिट्टी से कहां से खेले, तो शुक्र कहां मजबूत होगा। तो अब ये एक तरह से अच्छाई बोलो या बुराई, उसने शहर में जन्म लिया, अच्छे घर में जन्म लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चीज उसकी कमजोर होती चली गई। तो मेरा जो समझाने का मतलब आप लोगों को ये है। अब मैं जो बात कर रहा हूं ये बिल्कुल कॉमन चीज है, मतलब जिसके पास अपनी कुंडली नहीं है वो कुछ कर नहीं सकता है,
जिसने जीवन से हार मान लिया हो बिल्कुल, जैसे बहुत से मेरे पास, सर मेरे पास कुंडली भी नहीं, ये भी नहीं, मार्केट में भी लॉस हो गया, अब मैं क्या करूं। तो ये उन व्यक्ति विशेष के लिए है, वो इसको जरूर देखें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, करना क्या है, आप लोगों के घर में जो खाना बनता है सुबह, उसकी पहली 2 रोटी लेनी है। पहली 1 रोटी गाय को देनी है और 1 रोटी के 2 टुकड़े करके एक कुत्तों को दे देना है, एक पक्षियों को डाल देना है। अब इसको आप रीजन को समझो। जो हम गाय को रोटी दे रहे हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है, शुक्र अच्छा हो गया आपका। ये जो दूसरी रोटी के 2 टुकड़े करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पक्षियों को डालना है और एक कुत्तों को देने से और आपका केतु अच्छा हो जाता है, ठीक है। और पक्षियों को डालने से कहीं ना कहीं राहु अच्छा होता है, या शनि भी बोला अच्छा होता है, मतलब रोटी खिलाने से या कौआ को रोटी देने से, ठीक है। तो एक ये छोटे से काम करने से आपके 4 ग्रह अच्छे हो गए। क्या हो गए, गाय को खिला रहे हो, शुक्र अच्छा हो गया। ये खिला रहे हो कुत्तों को, या आप कुत्ता पालते हो तो क्या हो रहा है, केतु अच्छा हो रहा है। आप पक्षियों को कुछ भी डाल रहे, आप चावल, ज्वार, बाजरा जो भी हो डाल रहे, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके 4 ग्रह अच्छे हो गए। शुक्र अच्छा हो गया, राहु केतु अच्छे हो गए, तो शनि अपने आप अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब बचे हुए ग्रहों के लिए हम क्या कर रहे हैं, चांदी, सोना, तांबा, ये 3 धातु हैं। चांदी किसको रिप्रेजेंट करती है, चंद्रमा को करती है। सोना किसको करता है, सोना आपका देवगुरु बृहस्पति को भी करता है और सूर्य को भी करता है, बात समझ रहे। और तांबा मंगल को करता है। अब ये एक छोटा सा काम हम क्या कर रहे हैं, 3 तार लेने, 3 तार, एक सोने का, चांदी का, तांबे का, इन तीनों तारों को लेके ट्विस्ट कर देना है, सुनार से ट्विस्ट करवा के एक रिंग बनवानी है और रिंग फिंगर में आप लोगों को पहन लेना है। मतलब रिंग फिंगर ये छोटी और बड़ी वाली उंगली के बीच में। मात्र आप ये रिंग पहनने से आपके 4 ग्रह सही हो गए, और कहीं ना कहीं 4 यहां पे हो रहे थे, अब क्या बच गया। मतलब आप इतना भर मात्र करने से आप ये मानो कि जीवन में एक चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। इस बात को मान लो, और इस उपाय को हर आदमी, हर एक कर सकता है। किसी के ग्रह अच्छे हों, बुरे हों, खराब हों, जैसे भी हों, आप इसको करके देखो, ठीक है। फिर मैं आपको क्या बता रहा, जो राहु होता है ना, देखो योग तो बहुत तेरे बनते हैं कि राहु केतु शनि ये सूर्य के साथ बैठ जाते हैं, पितृ दोष का निर्माण हो जाता है। वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, पूर्णिमा और अमावस्या की। लेकिन हम एक छोटी सी बात बोल रहे, घर के अंदर नेगेटिविटी फैलती है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम है, आपका मोबाइल है, घड़ी है, जो कोई आइटम जैसे स्टेबलाइजर है, ठीक है, जो नॉर्मल रूटीन में घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं, आपका प्रिंटर है, कंप्यूटर है, टीवी है, ये आइटम जितने भी है ना, ये कोई आइटम खराब नहीं होना चाहिए। अगर खराब पड़ा है तो आपका राहु खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और राहु खराब होता है तो बुध को खराब करता है। जब ये खराब होने शुरू होते हैं तो आप लोग क्या करो, या तो रिपेयर करवा लो या घर से निकाल के रख दो। मतलब जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है। बोलने को और भी होते हैं, बुद्ध वगैरह खराब होता है, जैसे कौड़ी है, खोटे सिक्काएं, ये जो सारी चीजें। दूसरा, उनको घर से निकाल दो, ठीक है, निकाल दिया। एक लास्ट है, जो छत होती है ना हमारे घर की, वैसे तो जो फ्लैट में रहते हैं उनको तो लागू नहीं है। जो अपने घर में रहते हैं और अपनी छत है, उस पर कबाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे पुराना लोहा पड़ा रहता है, जंग लगा, उसके ऊपर हम लकड़ी डाल देते हैं, बारिश पड़ती रहती है, वो सड़ जाती है। वो कहीं ना कहीं राहु शनि इनको खराब करते हैं। जैसे जंग लगा, लोहा पड़ा है, छत पे लकड़ी डाल दी, बारिश हो रही है, ऊपर से ध्यान नहीं देते, छत गंदी पड़ी है,
उस पर पक्षियों की बीट पड़ी है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रह हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। छत को बिल्कुल साफ रखो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने काफी वास्तुशास्त्र के ऊपर मतलब रिसर्च बोलो काम किया। मैंने ये उपाय बंदों की मदद की, उनको बताया, और मैंने देखा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट आए। उन्होंने बोला सर अभी सारी चीज ठीक है। एक दक्षिण और पश्चिम दिशा में कभी भी आप लोग गमले नहीं रखना हरे कलर के जिनमें पौधा होते हैं, बात समझ रहे हैं ना। वो चीज नहीं रखना। वो रखने से होता क्या है कि जो हमारा मनी फ्लो है ना, वो मनी फ्लो रुक जाता है। देखो इसमें मैं कोई आपसे ये नहीं बोलता आप कर दो, आप करके देखो 1 महीना। अगर आपका घर पश्चिम में, दक्षिण साइड में फ्रंट में गमले रखे हुए हैं, उनको हटा के उत्तर दिशा की तरफ कर दो। मतलब जो गमले हैं आपके दक्षिण और पश्चिम में नहीं होने चाहिए। ये आप देख लो, आजकल तो फोन के अंदर ऐप्स आता है कंपास, उसमें डाल के देख लो। ये अगर किसी के रखे, इनको हटाओ, वहां से हटा दो मात्र, कोई बड़ी बात नहीं। गमले उठा के इधर रख दिए हमने, क्या करना है। आप इसको करके देखो, ठीक है। मतलब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कितना इंप्रूव होगा, ठीक है। एक मेरा उपाय है, उपाय बोलो, जो मतलब देवगुरु बृहस्पति है, ये जितने भी विश्व में धन है, पूरे विश्व में जो भी है धन है, जो भी है, उसका कारक कौन है? कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसके लिए बृहस्पति को अच्छा करने के लिए हमें तो पैसा चाहिए ना। पैसा चाहिए जब भी जीवन थोड़ा कहीं सुखी जैसा महसूस होता है कि हमने जन्म लिया। आपको कुछ नहीं करना, 100 बार लंबी सांस लेनी है और उसको छोड़ देना है। वो किसी के पास टाइम नहीं है। आजकल जो भौतिकवाद है या भाग दौड़ भरी जिंदगी, आप कहीं बैठे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, आपने लंबी सांस खींची, किसी को पता भी नहीं लग रहा, खींची या मुंह से ले लो, उसको पेट में भरो, 10-15 सेकंड यहां रखो, निकाल दो, फिर ले लो, फिर छोड़ दो। या आप चारपाई के ऊपर लेटे हुए हो, वहां पे लंबी सांस लो, लंबी सांस लेके उसको छोड़ दो, ठीक है। मतलब ये जैसे ऑफिस में हो, ऑफिस में चेयर पे बैठे हुए हो, लंबी सांस लो, छोड़ दो, आप देखोगे चमत्कार जैसा आप में खुद होने लग जाएगा। एक बार मैंने वीडियो बनाया था वेट घटाने का, इससे आपका वेट भी डिक्रीज हो जाता है। जो सांस ले रहे हैं, या बृहस्पति क्या है, ये ऑक्सीजन है, जो हमारा शरीर चल रहा है, इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन है वो देवगुरु बृहस्पति है। और मात्र इतना सा काम करने से ये अच्छी होने लग जाती है, ठीक है। तो ये मेरे छोटे से उपाय हैं। जिसको जीवन में सुकून चाहिए, पैसा चाहिए, आप पर करके देखो। मैं ये जितनी चीज बोल रहा हूं आप इनको कर लो। यहां से लेके जो मैंने आज जितनी बात बताई है, मतलब 3 महीना 6 महीना, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई बहुत बड़ा इनमें उपाय नहीं है। बस आप अपने जीवन में रूटीन से लाओ। और ये वाले जो काम कर रहे हो ना, ये रोटी वाला, ये श्रद्धा के साथ करना है, मतलब फटीक के तौर पे नहीं होना चाहिए। मतलब घर में बैठ के आप और आपकी वाइफ को ये प्लान करना है कि भाई ऐसा करेंगे। ऐसा ना हो कि 1 दिन दे दिया, 2 दिन नहीं, 3 दिन दे दिया, मतलब फटीक के तौर पे नहीं। आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ ऐसा सोच के आप काम शुरू करो। इसको कोई बड़ी चीज नहीं, 2 रुपए का आटा लग जाएगा बस, और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक कॉमन था, मतलब जिस आदमी को जीवन में पैसा चाहिए तो वो इन कामों को जरूर करे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। जो स्टॉक मार्केट वाला वीडियो है जो बताते हैं वीकली ट्रेंड, वो मैं कल डालूंगा संडे को, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।